आज हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स प्रतिरोध, जिसे रेजिस्टर कहते हैं या फिर रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये चालक है कंडक्टर्स है, अचालक है नॉन कंडक्टर्स है, और अर्धचालक है सेमी कंडक्टर्स है। ये होते क्या है? प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोधक या प्रतिरोध क्या है? यह वह अवयव है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है या धारा के प्रवाह को रोकता है, उसका विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रतिरोध को, धारा के मान को घटाने के लिए हम प्रतिरोध जो है उसको हम उपयोग में लेते हैं। चालक क्या होता है? कंडक्टर। चालक का मतलब कि वह पदार्थ जिसमें से धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है उसे हम चालक कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, यानी जिसमें से धारा चलती है, विद्युत धारा, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे ये क्या नाम है, धातुएं जितनी भी है, लोहा है, एल्युमिनियम, लोहा है, जो है चांदी है, जितनी भी धातुएं हैं उनमें से ये जो है आपका जो है धारा चलती है। उसके बाद कुछ अम्लीय लवण है, उसमें अम्लीय और लवण युक्त जो जल होते हैं उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता, यानी होता ही नहीं है। यानी अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम अचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम अचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम कहते हैं अचालक। जैसे हम देखे होंगे, लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी में, प्लास्टिक में इसमें धारा नहीं चलेगी तो वो नॉन कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? यह जो है अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो एक सामान्य ताप पर, यह इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इसमें जब ताप में हम वृद्धि करते हैं तो इसमें से विद्युत धारा का आंशिक प्रवाह होने लगता है, यानी पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। इसमें आता है जर्मेनियम आता है और सिलिकॉन आता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन यह अर्धचालक के दो उदाहरण हैं। यानी जर्मेनियम से और सिलिकॉन से जो है धारा का प्रवाह जो होता है वो होता है, तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। यानी अर्धचालक विशेष स्थितियों में, यानी जब उसका टेम्परेचर हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, उसका ताप हम बढ़ाते हैं, तब जो वो होता है अर्धचालक का कार्य करना शुरू करता है। आज हम लोग देखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध, यानी यह विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक तार की प्रतिरोध चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई तथा लंबाई के अनुक्रमानुपाती एवं लंबाई के अनुक्रमानुपाती एवं उसका मतलब चालक तार के उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम देखेंगे कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी तार का जितना हम लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे प्रतिरोध का मान उतना अधिक बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी तार का मान, अगर तार की लंबाई बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर धारा ले जाना है, तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आर जो होता है वह इसके क्षेत्रफल एरिया के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी आर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आर के अनुक्रमानुपाती जो होता है, तो कहने का मतलब ये है
कि जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, और जब क्षेत्रफल घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी छोटे से अगर क्षेत्रफल है तो उसमें जो प्रतिरोध है, अगर छोटा क्षेत्रफल है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, और उसी का क्षेत्रफल अगर बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध अधिक लगेगा। इन दोनों समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर यानी R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L बाई 1/a। तो 1/a का मतलब कि R प्रोपोर्शनल टू L बाई a। और ये जो L है लंबाई है, ये क्षेत्रफल है। हम जानते हैं कि जब एक कोई कांस्टेंट राशि घटता है यानी नियतांक घटता है तो एक जो होता है अच्छा एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो R हटाएं, R इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह को हम जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमारा रो आ जाएगा, और रो L अपान a। तो ये R बराबर होता है रोले अपान a, माने रोले अपान a। तो रो इंटू L अपान a यानी R जो होता है R बराबर रोले अपान a। तो यहाँ से हम देखेंगे कि रो का तब मान क्या होगा। तो रो जो होता है, जहाँ पहले लिख दें जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है विशिष्ट प्रतिरोध है, इसे ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी अब देखें यहाँ पे अगर हमें रो का मान निकालना होगा तो R से इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू L बचेगा। रो का यहाँ से मान निकालेंगे तो जिसका मान निकालना होता है उसको बाईं तरफ रखते हैं। तो रो इक्वल टू L से इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। तो R अपान ले यानी R इंटू ए अपान L। तो R इंटू ए अपान L जो है यही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। यदि हम क्षेत्रफल को यहाँ देख लेते हैं, यदि क्षेत्रफल A बराबर आपका 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लंबाई L बराबर 1 मीटर हो जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वह प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और उसका क्षेत्रफल भी 1 वर्ग मीटर है तो उस समय उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम देखिए रो इक्वल टू R। तो ये है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध रो का। तो जब हम इसका मात्रक निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे कि R इंटू ए है, तो R जो है प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का मात्रक यहाँ से देख लेते हैं काम करके। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और एरिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर में मापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में। तो लंबाई गुणे लंबाई यानी लंबाई गुणे लंबाई स्क्वायर, ये मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर और बटा में यहाँ से देखेंगे L क्या है, L भी आपका लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। अब 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आएगा ओम इंटू मीटर। ये आपका ओम इंटू मीटर या इसे मोह कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकल के आया ओम इंटू मीटर। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे उसे ही हम कहते हैं प्रतिरोध। और चालक क्या है, जिसमें से धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाए उसे हम कंडक्टर यानी चालक कहते हैं। और चालक जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन कंडक्टर, जैसे सूखी हुई लकड़ी, प्लास्टिक। इसमें जो था आपकी चालक में था धातुएं हो गई और जितने भी अम्लीय लवण जो है वो हो गए। फिर से ये जो है अर्धचालक है, यह वे पदार्थ होते हैं जो विशेष स्थितियों में धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, लेकिन जो ही इसको गर्म किया जाता है तो यह अपने से होकर धारा को प्रवाहित होने देते हैं और वो भी आंशिक रूप से। तो
तो वह उसमें जो है उदाहरण के रूप में जर्मेनियम और सिलिकॉन है। हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध जो होगा उतना ही बढ़ेगा, और लंबाई और क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे वह प्रतिरोध उतना कम होगा। तो ये समीकरण लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल ये है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो दोनों को हम मिलाएंगे तो R इक्वल टू ये L अपान ए हो जाएगा। जब भी कांस्टेंट राशि हटती है तो अचर राशि या कांस्टेंट राशि जुड़ती है, तो यहाँ हमने रो जोड़ दिया तो R इक्वल टू रो L अपान ए, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है, R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू एल है। अगर रो का मान निकालेंगे तो इधर एल से भाग करेंगे, तो यहाँ पे R इंटू ए में एल से भाग कर दिया तो यहाँ रो निकल गया है। अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका जो क्षेत्रफल है 1 वर्ग मीटर हो जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से अगर समझ में वीडियो आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।